नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का दर्स है 3 तलाक़ का मसला। आम लोगों में ये गलतफ़हमी बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से फैलाई जा रही है कि एक निशस्त में 3 या ज़ायद मरतबा तलाक़ देने से सिर्फ़ एक ही तलाक़ वाक़ होती है, लेकिन ये बात शरीयत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान और हदीस में से किसी ने भी इस बात की तायद और हिमायत नहीं की कि एक निशस्त की एक से ज़्यादा तलाक़ एक ही गर्दानी जाएँ। ये साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी शद्दोमद्द से की जा रही है और मुसलमानों को इस सिलसिले में ज़हनी इंतशार में मुब्तला किया जा रहा है। चुनांचे ये वाज़ेह रहे कि एक वक्त में अगर कोई शौहर अपनी बीवी को एक से ज़्यादा बार तलाक़ देता है तो वो इतनी ही तलाक़ें होंगी और उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। अब शरई हलाला के बगैर वो शौहर उस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो दोनों हराम यानी ज़ना के मुर्तकब होंगे। कुरान मजीद में फरमाया गया है, तर्जमा, तलाक़ 2 बार है, इसके बाद या तो बीवी को रुजू करके भले तरीके से रोक ले या अच्छे तरीके से छोड़ दे। इस आयत की तफसीर में उलमाए हक़ लिखते हैं कि इब्तदाए इस्लाम में लोगों की ये हालत थी कि अपनी बीवियों को सताने के घर से बेहद हिसाब तलाक़ें देते। कोई ये करता कि बीवी को तलाक़ देता और जब इद्दत पूरी होने पर आती उससे रुजू कर लेता, फिर दूसरी तलाक़ देता और फिर दोबारा रुज्जत कर लेता। इस कभी आदत पर ये आयत नाजिल हुई। इस आयत शरीफ में ये वाज़ेह किया गया कि तलाक़ रजई की तादाद 2 है, यानी सिर्फ़ 2 बार तलाक़ देकर आदमी अपनी बीवी से दोबारा मिल सकता है। तीसरी तलाक़ के बाद अख्तियार ख़त्म हो जाता है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, यानी 2 के बाद अगर तीसरी तलाक़ भी दे दी तो अब ये औरत हलाल नहीं हो सकती, किसी और से निकाह ना करे, यानी हलाला करना ज़रूरी है, जिसकी तफसील आगे बयान की गई है। तमाम सहाबा कराम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक भी यही है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक़ें दी, मसलन ये कहा कि मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी, तो बला इत्तफ़ाक़ 3 तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी, चाहे औरत के साथ खुलूत हुई हो या ना हुई हो। इसी तरह अगर किसी ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में अलग अलग 3 तलाक़ें दी, मसलन इस तरह कहा कि तुझे तलाक़ दी, तुझे तलाक़ दी, तुझे तलाक़ दी, और उस औरत से खुलूत हो चुकी है, तब भी बला इत्तफ़ाक़ 3 तलाक़ें वाक़ होंगी। वो औरत ता निकाह सानी में इसके लिए हराम हो जाएगी, यानी निकाह से निकल जाएगी, दूसरी और तीसरी तलाक़ लगू होगी, इसलिए कि ये दोनों तलाक़ें निकाह ख़त्म होने के बाद दी गई हैं और इस पर इद्दत भी वाजिब नहीं होगी। चुनांचा वो औरत फ़ौरन दूसरे शख्स से निकाह करना चाहे तो कर सकती है और पहले शौहर से दोबारा निकाह करना चाहे तो उसमें भी हर्ज नहीं। नेज़ हज़रत महमूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन लबैद की हदीस को ज़िक्र किया जाता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक होकर खड़े हुए और फरमाया, क्या किताब अल्लाह के साथ खेल किया जा रहा है, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुस्सा देखकर एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उसे कत्ल न कर दूँ? इस हदीस से सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि एक साथ तलाक़ देना खिलाफ़ सुन्नत है, मगर इसका कौन मनकर है? इसको तो सभी तस्लीम करते हैं। इस हदीस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़बनाक होकर खड़ा हो जाना उस पर दलालत करता है कि एक साथ दी गई 3 तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं। अगर एक तलाक़ रजई वाक़ हो तो नाराज़ होने की क्या ज़रूरत थी? हज़रत मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मुआज़, जो शख्स बिद्दत और नाजायज़ तरीके पर 1 या 2 बार या 3 बार तलाक़ देगा, हम उसको लाजिम कर देंगे। तो आज का दर्स ये था कि 3 तलाक़ का मसला, यानी 3 तलाक़ें कैसे दी जाती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का दर्स अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।